केम्बाली पदामू वायलेटकू ड्रामा काफ़ी शानदार है और ये एक चाइनीज ड्रामा है जिसकी कहानी आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं केम्बाली पदामू वायलेटकू ड्रामे को एंजॉय करना, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को ये ड्रामा अभी कहां पर और कैसे किस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप लोग इसे कैसे जाकर के एंजॉय कर सकते हैं, कहां पर आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिलेगा और इस ड्रामे की जो कहानी है वो आप लोगों को पूरी तरह से फ्री में कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन सभी सवालों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से जानकारी देने वाला हूं। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन और लाजवाब सा ये ड्रामा रहने वाला है, तो आप लोगों को इस ड्रामे को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केम्बाली पदामू वायलेटकू ड्रामा जो है ये इस समय पे आप लोगों को डायरेक्ट सिनेमा पर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर आप लोगों को केम्बाली पदामू ये ड्रामा वायलेटकू के नाम से देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग इसको सबटाइटल इंडोनेशिया के साथ में आप लोग जो है एंजॉय कर सकोगे। अगर बात की जाए इस ड्रामे की लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस ड्रामे की हर एपिसोड की लेंथ आप लोगों को 2 से 3 मिनट के बीच देखने को मिलेगी। और रही बात इसके एपिसोड की, तो इस ड्रामे के हमें 82 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी कमाल के और बेहतरीन आप लोगों को सारे के सारे एपिसोड है। और इस ड्रामे की स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो क्लाइमेक्स है वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और एंडिंग तो इस ड्रामे की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और कई सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों के लिए इसके जो सवाल है वो भी छोड़ जाएगी, क्योंकि इस ड्रामे में आप लोगों को जो कहानी है, जो लव स्टोरी है, वो कुछ ऐसे मोड़ पर ख़त्म होती है जहाँ पर आप लोगों इस ड्रामे के बारे में जानना चाहेंगे और इस ड्रामे की जो अगला सीज़न आएगा उसकी कहानी इससे कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा ड्रामा है जिसको आप लोगों को काफ़ी बढ़िया तरीके से एंजॉय करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत कहानी के बारे में बताऊँ, तो दोस्तों ड्रामे की कहानी में हमें नानचेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर, जहाँ पर कभी जो सचमुच ये हवाई अड्डा कभी खाली नहीं रहता था, लेकिन आज मानो जैसे ये काफ़ी खाली-खाली सा लग रहा था। उस भीड़ के बीच एक लड़की जो को वहाँ पर कुछ खड़ी रहती है और वो पिछले जो उसका पास्ट था 5 साल पहले, उसमें लौट जाती है। वही शहर जहाँ उसने प्यार किए, जहाँ पर उसे प्यार मिला था और उसी से उसने बाद में उसे जो है उसने धोखा दे दिया था। यूँ कहे कि दोस्तों प्यार को तोड़कर वो वहाँ से जो चली गई थी। उसके बाद अब सलीके से वो खुली हुई थी। आँखों में हालाँकि उसकी घबराहट थी, लेकिन आत्मविश्वास अब भी वही था। अब बस 20 साल की वो मासूम लड़की नहीं रही थी जो आँसुओं में डूबी जो है भाग रही थी। अब वो एक मशहूर ज्वेलरी डिज़ाइनर थी। यूरोप के बड़े फैशन हाउस जिनमें डिज़ाइनरों के लिए वहाँ पर कॉम्पिटिशन था भारी। पर जैसे ही नानचेन की हवा उसके चेहरे से टकराए, उसका दिल अब भी काँप उठता है, क्योंकि ये वही शहर था जहाँ उसने सेन चियान को छोड़ दिया था। अगली सुबह वो सेन ग्रुप की जो एक विशाल कांच की इमारत के सामने खड़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कंपनी का सीईओ वो व्यक्ति होगा जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है, लंबी टेबल के सिरहाने बैठा होता है, काला सूट, ठंडी आँखें और उसका जो है शेन चियान वहाँ पर दिखता है। वो पहले जैसा नहीं था। 5 साल पहले वो बारिश में भीगता हुआ हँसने वाला जो लड़का था वो अब नहीं था। अब वो नानचेंग का सबसे काफ़ी प्रभावशाली बिज़नेस टाइकून था। वो उसका जो है परिचय बताता है। उसकी आवाज़ मानो जैसे गूंज उठती है। वायलेंट क्राउन प्रोजेक्ट की जो मेन डिज़ाइनर थी मिस कियाओशु थी। कोई बहाना नहीं, कोई अतीत नहीं, सिर्फ़ औपचारिकता उसे दिखाई दे रही थी। उनकी आँखें भी मिली बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन उस 1 सेकंड में 5 साल का दर्द झलकने लगा। कियाओ ने अपने डिज़ाइन प्रस्तुत किए और फिर से वो वायलेंट जो फूल से इंस्पिरेशन लेती हुई दिखाई देने लगी। एक ऐसा फूल जो सर्दियों में भी चुपचाप मानो जैसे उसे जो है जीवित कर रहा हो। वो एक प्रतीक था उन कॉलेज के दिनों का जो उसे कभी याद आ रहा था और वह सेन की आवाज़ उसे पीछे से आई। बहुत भावुक थी। बाजार में वो जो यादें थी वो फिर से ताज़ा होने लगी थी।
वो सिर्फ़ डिज़ाइनर की तारीफ़ कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में वो दर्द था, जो एक ताना था, जो उसकी भावनाओं को कमज़ोर कर रहा था। आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा, केम्बाली पदामू वायलेटुकु ड्रामा, जो एक काफ़ी बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे को आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्ट सिनेमा पर जाकर के एन्जॉय कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को 82 एपिसोड पूरे देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप लोग इस ड्रामे को बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से एन्जॉय कर पाएँगे दोस्तों।